प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन एजुकेशन। दोस्तों, अभी तक हमने केसी सिन्हा से मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो अब से हम जो है साइंस और सोशल साइंस का भी हम वीडियो डालेंगे। और आपके सामने ये जो किताब है भारती भवन का बनर्जी वर्मा एवं शाह का लिखा हुआ ये किताब है। तो आप ये देख सकते हैं, ये किताब जो है पूरे बिहार भर में बहुत ही मशहूर है और इससे बिहार बोर्ड से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और इसमें क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत सारे इसमें हैं। तो ये बिहार बोर्ड के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, बहुत अच्छी किताब है। तो इसी बुक से हम जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन हल करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। इस किताब में विषय सूची कुछ इस प्रकार है। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम या पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और समन्वय, जनन, आनुवंशिकता और जैव प्रक्रम, हमारा पर्यावरण, प्रायोगिकी। चलते हैं सबसे पहले पहला चैप्टर जैव प्रक्रम पोषण से। दोस्तों, इस किताब का जो लिखने का जो अंदाज है, भाषा है, शब्द का चयन है, बहुत ही आसान शब्द है। लोगों की दैनिक जीवन से जो भाषाएं होती है, आसान भाषाएं, उसी का चुनाव किया गया है। लेखक ने बहुत ही अच्छे अंदाज में इस बुक को लिखा है। तो भारती भवन की किताब बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। इसमें परिभाषा इसको डार्क में लाल या फिर ब्लैक कलर में रहता है, किसी किसी में लाल में, किसी किसी में ब्लैक डार्क काले रंग का भी होता है। तो इसमें जो है परिभाषा वगैरह बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है। इस क्वेश्चन में जो भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न है, इसका जवाब आप किताब में आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। तो फिर भी हम बच्चों की सुविधा के लिए हम अपने वीडियो में, अपने चैनल पर वीडियो में हम जो है सॉल्यूशन करते जाएं कि बोर्ड में कैसे लिखना है, कैसे सॉल्यूशन करना है। इसमें इस किताब का चित्र जो है बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है और इसमें बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ाया गया है। डायग्राम भी अच्छे से दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चित्रों का जो है चयन बहुत अच्छे ढंग से किया गया है और शब्दों को, चैप्टर को डिटेल से समझाते हुए इधर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है, यहाँ से शुरू किया गया है। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी, परपोषी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होंगे? जो पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण। अगला क्वेश्चन है इसमें स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन, स्वपोषी कौन होते हैं? पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। तो हरे पेड़ पौधों को भोजन के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, H2O मतलब जल और एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड घा है, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें सभी। चारों ज़रूरत पड़ता है, क्लोरोफिल भी, सूर्य की रोशनी, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, चारों चीज़ें इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे चारों चीज़ों का उपयोग करते हैं, तब बनाते हैं अपना भोजन। चलिए, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं? हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा, जड़। किसके होने से पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है? तो ऑप्शन इसमें का सही हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक के होने से ही पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, मतलब पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन, चौथा। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, यानी ऑप्शन खा सही हो गया, 0.03%। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? यानी पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं उस समय में क्या प्रक्रिया नहीं होती है? पानी का टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं उस समय में उसे कार्बन डाइऑक्साइड की
कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन भी मुक्त होता है, ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं, यानी लेते हैं वायुमंडल से और उसके जगह पे भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो इसमें ऑप्शन खा गलत है। क्या नहीं होता है? ऑप्शन खा सही नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन 5 के खा हो गया। अगला क्वेश्चन, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, यानी कि लेता है, भोजन को अवशोषित करता है? कूटपाद के द्वारा, परिवहन केंद्रक, भोजन रसधानी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कूटपाद। कूटपाद के द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, यानी कि लेता है। और भोजन रसधानी से भोजन का पाचन होता है। यहाँ क्वेश्चन है भोजन का अंतर्ग्रहण है, यानी मुंह में लेते हैं। जैसे हम लोग मुंह में भोजन ग्रहण करते हैं मुंह के जरिए से, तो मुंह के जरिए से हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं। तो उसी तरह से अमीबा कूटपाद के जरिए से अंतर्ग्रहण करता है, मतलब भोजन अपने शरीर में लेता है। तो ऑप्शन का सही हो गया। अगला, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा हुआ है? इनमें से कौन सा द्वार है? निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार। ऑप्शन जो है 7 के हो जाएगा निगल द्वार से। निगल द्वार से हम लोग के शरीर में से भोजन ग्रास नली से जो जुड़ा होता है वो शरीर के अंदर जाता है। आगे चलते हैं। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो इसमें हो जाएगा 8 के गा, छोटी आंत का भाग है। अगला क्वेश्चन जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला है। इसमें से क्वेश्चन 8 को दिए हुए हैं, तो इन 8 क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन करना है। स्वपोषी पौधों में करने की क्षमता होती है। क्या करने की क्षमता होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार की ऊर्जा में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में होता है। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा, मतलब यहाँ पर बन जाता है ग्लूकोज बनता है, प्लस सह उत्पाद में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, प्लस कुछ जलवाष्प भी बाहर रिलीज होते हैं। अब आते हैं, वायुमंडल में पत्तियाँ CO2 द्वारा ग्रहण करती हैं। तो वायुमंडल से पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ग्रहण करती हैं? तो दोस्तों आप जानते होंगे कि पेड़ पौधों की पत्तियों में महीन महीन छिद्र होता है, जी उन्हीं छिद्रों को स्टोमाटा कहते हैं। तो इन रंध्रों द्वारा, यानी कि छिद्रों द्वारा ग्रहण करती हैं। तो छिद्र को रंध्र कहते हैं, महीन महीन छेद होता है जिसे रंध्र कहा जाता है। तो रंध्र द्वारा ग्रहण करती हैं। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती हैं। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश को पेड़ पौधों में कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल अवशोषित करता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। तो इसमें भरा जाएगा 8 से 10 मीटर। मनुष्य की अमाशय की दीवार से किस प्रकार का जो है स्राव निकलता है? तो वो जठर रस नामक जो है स्राव निकलता है, यानी रस निकलता है। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाले रस को आंत्र रस कहते हैं। आंत्र रस कहलाता है।